Yes, welcome Harish. आइए and Neeraj. Yes, over to you guys. Yes, sir, Harish आइए. कैसे हो हरीश? कैसे गया आपका लास्ट वीक? थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू। बहुत ही फंटास्टिक गए सर, और डेफिनेटली मज़ा आ रहा है ऑन पैसिव में आने के बाद। तो जो एक 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 आम आदमी के मन में एक जो टीस होती है ना सर, जो होती है वो होती है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो पूरी, और उसी की तलाश में पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो ओन पैसी में आने के बाद तो जो मजा आ रहा है ना सर, मेरे मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, बाकी कोई कुछ भी समझता हो, वो मुझे अपने बच्चों का अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। यानी कि एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आज तक आपने, हमने और सभी लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, केवल केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और वो कहीं नजर नहीं आई। के और ऑन पैसी में आने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आ रही है सर, तो मजा आ रहा है। और सर एक बुक है, शायद आपने भी डेफिनेटली जरूर पढ़ी होगी, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, बर्क हेजिज की बुक है ना। उसके अंदर दो दोस्तों की कहानियां, मैं अपनी वाई ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन में उसे बड़े मजे से सुनाता रहा हूँ और हर बार सुनाता हूँ। पैब्लो और ब्रूनो की जो कहानी रही कि एक एक तो कैरियर, बकेट कैरियर के रूप में काम करता रहा, और एक ने डिसीजन लिया कि मैं बकेट कैरियर के साथ साथ पाइपलाइन भी बनाऊं। तो आज हम ऑन पैसिव की वजह से अपनी लाइफ में जो देख पा रहे हैं वो यही है कि हम आज जो भी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली संघर्ष तो रहता ही है एक आम आदमी के जीवन में, लेकिन ऑन पैसिव के साथ हम इसलिए सेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ के लिए एक पाइपलाइन बना रहे हैं जहां से कैश फ्लो जो आना है वो कभी रुकने वाला नहीं है। तो उसके लिए डेफिनेटली समय तो लगता ही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं और हर्डल्स भी आते रहते हैं, ये एक पार्ट है प्रोसेस का। और हर्डल्स के आगे हार मान लेना वो गलत बात है, लेकिन चैलेंजेस को कुचल कर आगे बढ़ते जाना वो ऑन पैसिव है, और यही मिस्टर एस मुफेरा है। तो थैंक यू मिस्टर एस फॉर ऑन पैसिव, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर ऑन पैसिव। और भी बहुत Absolutely. कुछ है सर जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आप मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, कनाडा, अमेरिका, ये जो हिस्सा है दुनिया का, राइट। एक हिस्सा हमारे वाला है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, और ये जो एक हिस्सा है, राइट। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कि बहुत अलग है थिंकिंग। मतलब कि ये इंडिया, बांग्लादेश और ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, और ये जो है, एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिया से आया हूँ। हम सबको एक दूसरे की थिंकिंग मालूम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर एक स्टेट के हमारे लोग, हमें मालूम है। ओके, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग क्या खाते पीते हैं, हम लोग, हमारी थिंकिंग लेवल क्या है, और हम एक कौन से एनवायरनमेंट में, एक कौन से सिस्टम में रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं इंडिया में मैं देख के आया हूँ। एक मैं पिछले यहाँ से 14-15 साल का एक ये सिस्टम देख रहा हूँ, राइट। जमीन आसमान का फर्क है। और मिस्टर ऐश हैं जो हमारे सीईओ, वो इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है अमेरिका, कनाडा वाला, इसमें पले बड़े हैं, राइट, इस थिंकिंग में, राइट। ये थिंकिंग की, या मैं, या कुछ यहाँ पे जो कई बार लोग बोलते हैं, वो मीनिंग कुछ हो रहा होता है, और जो हम लोग सोचते हैं उस वहां पे, उस हमारे वाले सिस्टम में वो चीज वो अलग हो जाती है, राइट। और यहाँ का बेसिकली ओवरऑल एक जनरल जो सिस्टम टिका हुआ, ऑनेस्टी पे टिका हुआ है, मोस्टली ऑनेस्टी सिस्टम। हरीश, मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे और इंडिया के बच्चे के जमीन आसमान का फर्क है। अब वो क्या फर्क है मैं बताता हूँ। हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं, ओके, दे आर बहुत मतलब कि एक थोड़ा लेवल हाई है बच्चों का, मैं कह रहा इंडिया के बच्चों का, ओके, कंपेयर टू इन बच्चों का। अब क्यों क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, राइट। अगर इधर कनाडा, अमेरिका का बच्चा इंडिया के किसी फॉर एग्जाम्पल बच्चे के सामने पेश कर दे, मैं वो एकेडमिक वाइज नहीं कर रहा, पढ़ाई वाइज नहीं कर रहा, ओके, वो नहीं कर रहा, बट वो जो एनवायरनमेंट है हमारा इंडिया का, उस एशियन कंट्रीज का, प्लस ये जो एनवायरनमेंट में जो बच्चा पला बड़ा है, राइट, अभी जो जनरेशन चल रही है सारी की सारी, राइट, तो इंडिया का बच्चा ज्यादा अग्रेसिव और वो है, उस लेवल पे चला जाएगा, यहाँ का नहीं जाएगा,
बिकॉज ये इस इन्वायरमेंट में पल रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्यों ऑनेस्टी वाला जो एक चीज है वो है यहाँ पे। और हम लोग जो हैं, हम भी उधर से आए हैं, ठीक है, मैं भी, हरीश हमें मालूम, हम चीजों को इधर ऐसे करना जानते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करना जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं उधर वाले और बोले, और वो कई बार सही भी है। इंडिया में कई बार बच्चे सही करके निकल लेते हैं, बट वही चीज इस बच्चे को बोले ये पकड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी क्लास में कुछ हुआ या टीचर ने हमें उधर इंडिया में क्लास में गया तो हम लोग ऐसे ट्विस्ट कर देते थे कि यार कुछ नहीं हुआ, टीचर को भी ऐसे कर दे। हमारे बच्चे करते हैं अभी भी इंडिया में। यहाँ के बच्चे को कर ले, यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे ही आके बता देते हैं कि ये हुआ है और ऐसे हुआ है। और मैंने कहा अगर इंडिया वाला बच्चा को बताता ही ना ये बात तो राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि एनवायरमेंटल जो एक फर्क है थिंकिंग का, वो ऐश का और उधर का, उसी चक्कर में कई बार ऐश भी फंसा है, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, दिस इज बिल्कुल सही। क्योंकि ऐश ने भरोसा करके, क्योंकि देखो इतने हजारों किलोमीटर का फर्क है, 12,000 किलोमीटर का फर्क है, तो और एनवायरमेंट का फर्क है। अब ऐश चीज को उधर बना रहा है, ओके, इंडिया एंड दुबई में, ओके, दो जगह पे बना रहा। मैं दुबई का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। क्यों नीरज? क्यों? राइट, मैं अकेले इंडिया का ना, तो थिंग्स ट्विस्ट कैसे करनी है किसी ने, या जो भी लोग हैं, तो वो लोग करते रहे हैं पिछले 2-4 सालों से वहां पे इंडिया में, जो भी हो, ओके। तो बट वो एक इस सिस्टम का एक पला बड़ा है, तो थिंकिंग लेवल का कई बार फर्क पड़ता है, कई बार उस चीज का फर्क पड़ता है, तो वहां पे आके समथिंग कुछ ना कुछ होता है कई बार, राइट। तो इसीलिए वो मेरे कहने का मतलब है कि ऑनेस्टली जहाँ पे ऑन पैसिव के बनने की बात है, ऑनेस्टी के साथ और एक अच्छे तरीके के साथ बनने की तरह वो ऐश कर रहे हैं, इसलिए डरने की बात किसी को नहीं है, ओके। वो कंपनी, जैसे हरीश ने बोला, नीरज ने बोला कि कंपनीज में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहां पे टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑन पैसिव में हो रहा है, गूगल में होता है, ओके, एप्पल में होता है, फेसबुक में होता है, बहुत बार एम्प्लॉइज इन्होंने भी निकाले हुए हैं। अभी पीछे 600 एम्प्लॉइज तो उन्होंने निकाले थे एप्पल ने। आपको शायद हैरानी होगी नीरज, जो एप्पल का प्लांट है मैड्रास में, चेन्नई में, वहां पे भी 500-600 वर्कर्स का पंगा पड़ा हुआ है, किसी को मालूम नहीं है शायद। आप पढ़ना जरा, जो क्या फॉक्सकॉम करके एप्पल की एक सब्सिडरी वहां पे, फॉक्सकॉम करके, उनके एम्प्लॉयज का पंगा देखना जरा क्या है एप्पल के साथ। फिर हमें मालूम चलता है यार कंपनी में तो बहुत कुछ होता है। गूगल ने रिसेंटली 28 अप्रैल में 28 अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला, 28 को, ओके। तो ये होता है कंपनीज में, ये एक नॉर्मल बात है। बट यहाँ पे हमारे लिए स्पेशल पता क्यों हो जाती है ऑन पैसिव में, कि हम ऑन पैसिव में दिल से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। यस, बाकी कंपनी में लोग दिल से नहीं जुड़े होते, वो काम करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉइज तो है ही है ऑन पैसिव के, बट ये जो फाउंडर हैं, हम लोग सबके सब है, ये दिल से यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो वहां पे कुछ भी ट्विस्ट होता है वो हमें अफेक्ट करता है दे राइट। और उसका एक कारण भी है सर, उसका एक कारण भी मुझे नजर आता है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि काबिलियत से बढ़कर होती है नीयत। काबिलियत बहुत लोगों में रही है, बहुत लोगों में, पीछे इतिहास में आप जाइए तो बहुत सारे लोगों में रही। और अभी आप जब इंडियन बच्चों की बात कर रहे थे तो वो थोड़े से जरूर टेढ़े जरूर होते हैं। आपने देखा होगा कोई इंडियन बिहार का इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव वे में चलते हैं। तो अभी गूगल को जो हैक किया था वो बिहार के लड़के ने किया था, राइट। तो लेकिन ऑन पैसिव के साथ जो हम सभी लोग, अभी आप कह रहे थे सर, दिल से जुड़े हैं, हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। उसका कारण ही एक ये है सर कि मिस्टर एस मुफेरा और उनकी नीयत, क्योंकि वो वास्तव में चाहते हैं कि काबिलियत तो बहुत सारे लोगों में रही है, लेकिन कुछ समाज को जब अपलिफ्ट करने की बात हो, टोटली और 100% लोगों के लिए एक जैसा सिस्टम बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है जो मिस्टर एस मुफेरा कर रहे हैं। तो काबिलियत भी है और यहाँ नीयत भी है, इसीलिए ये ऑन पैसिव है। राइट, सही बात है। सर अभी नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन आ रहा है कि माइग्रेशन कभी तक चलेगा? आपके पास कुछ टाइम है क्या? तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? देखिए, एक बात निकल के आई थी 28 जून को, जब मिस्टर एश ने हमारी वेबसाइट को डाइन की है कि एक माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये राइट। अभी इसमें क्या हुआ है कि
बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग लड़ाए हैं, रोज वीडियोस अभी भी बनती हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा बन रहा है, हमने शायद उस दिन के बाद नाम भी नहीं लिया क्या हो रहा है, राइट। और हमारे यूट्यूब पे डेली उसके ऊपर बड़े सब्जेक्टिव वे से अच्छे पूरा वेबिनार चल रहे हैं, पूरा ये हो रहा है वो हो रहा है। ओके ठीक है, थोड़ी नॉलेज देनी चाहिए सबको, दैट्स ओके गुड। अभी ये ऑन पैसे के ऊपर है कि उन्होंने माइग्रेशन का दौर जो है वो कैसे चलाना है। ओके, इसके कई पहलू होते हैं, और जब कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है अभी, ओके, जब मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूँ, माइग्रेशन तो हो रही है, एक बात है वो ठीक है, बट उसके बाद जब मिस्टर ऐश ने बोला कि मैं इंचार्ज हूँ और मुझे अब यहाँ पे कुछ और करना है साथ में, तो उसके साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं। ओके, अब इसको क्या हो रही है उसको उतना ही रहने दीजिए, राइट। इसीलिए ये टाइम लग रहा है, इसी नहीं तो माइग्रेशन होके अगर वो एक ही बात होती तो शायद वो अब तक वेबसाइट्स आ जानी थी। ओके, तो वेबसाइट नहीं है, दैट मीन्स कि वो जो मिस्टर ऐश ने इंचार्ज लिया और इंचार्ज के साथ वो वेबसाइट्स के साथ हमारे साथ कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं जो शायद आपको मालूम भी नहीं है। ओके, और बहुत कुछ हो रहा है, और वो मिस्टर ऐश का जो अभी थिंकिंग का प्रोसेस है, जब उनको ये सारा कुछ इंचार्ज लेने के बाद मालूम चला है, तो वो उनका थिंकिंग ये है कि मुझे चाहे रुकना पड़े, बट मैं अभी ऑन पैसिव को जब हम लोगों के सामने पेश करेंगे, मुझे सारा कुछ रेडी करके ही पेश करना है। लेट इट बी पेमेंट्स का प्रोसेसर्स वो कनेक्ट हो जाए, या कुछ और प्रोडक्ट्स हो जाए, या कुछ और कोलैबोरेशंस हो गए, तो मुझे सारा कुछ रेडी होके ही आपके सामने पेश करना है। तो इसीलिए वो जो रेडीनेस होके पेश करने वाला जो उनका अभी है, वो इसीलिए वेबसाइट हमारे सामने नहीं आई अभी। तो उसमें स्टे ट्यून, कब आएंगी ये मिस्टर ऐश ने नाम बताया है, और ये तैयार होके आएंगी। मे बी वो आने वाले 10 दिन में आ जाए, मे बी आने वाले 1 महीने में आ जाए। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि मिस्टर ऐश कैसे कर, बट वो आ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो ये नहीं है, वो सारा कुछ रेडी है, रेडी होने के बाद आने वाली है। ओके, तो रेडी होने में कितना टाइम लगता है ये टेक्निकल है थोड़ा। ओके, ये कोई सीधा सा काम नहीं है, तो इसीलिए तब तक हम जस्ट बने रहें यहाँ पे। ओके, चीजें होके और पूरी कंप्लीट होने के बाद नीरज यहाँ पे हमारे पास आ रही है। तो ये इसलिए, और बाकी ये डाटा माइग्रेशन को ना स्पेकुलेशन करना छोड़ दीजिए, ये वीडियो बनाना छोड़ दीजिए इसको। जी हरीश। ढिल्लो सर, कई तो हमारे साथी हैं बहुत गहराई में उतर गए हैं, काफी रिसर्च कर ली उन्होंने डाटा सेंटर्स के ऊपर, और बहुत कुछ डिटेल मतलब ग्रुप्स में शेयर भी होती है। डेफिनेटली। मैं वो नहीं, एक अच्छी बात है, चलो मतलब एक अच्छी बात है कि जो चीज हमें चीजों का मालूम नहीं था, लोगों ने रिसर्च करके उसको वो किया, बट जरूरत से ज्यादा घुस जा रहे हैं अंदर। राइट, बिल्कुल। टेक्निकल भी नहीं है, और जरूर से ज्यादा कुछ, ठीक है, नॉलेज रखनी चाहिए हमें। हम ऑन पैसिव में है, व्हाट इज डाटा सेंटर्स, व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट, ठीक है उतना है, बट जरूर से ज्यादा घुसना वो भी कई बार नॉलेज को जीरो कर देती है, वो सारी चीज मैं देखता रहता हूँ। तो देखिए, अभी नीरज सर ने जो क्वेश्चन पूछा माइग्रेशन में कितना समय लगेगा, और अभी ढिल्लो साहब ने जो जवाब दिया, तो साथी जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, जिनके भी माइंड में है, तो ढिल्लो साहब ने शुरुआत कैसे की थी उस पर ध्यान कर लीजिए कि ज्यादा समय नहीं है। ऐसे ने क्या बोला, वो 6 महीने नहीं है, राइट। तो उसी में जवाब मिल जाएगा आपका। जल्दी से जल्दी होने वाला है। चलो 4 महीने भी नहीं है। 4 भी नहीं है। तो मतलब 4 नहीं है, तो सर 4 से पहले 3 ही आता है, तो 2-3 महीने वेट करिए, मैं वही कह रहा हूँ। यस, बिल्कुल।